चैप्टर की शुरुआत होती है एरिना की तरफ देखते हुए कहता है हाइड्रा का सील टूट चुका है। मुझे कूपर फैमिली का वो हरामी लड़का मौत वो लावा दे रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ खिलौने मर जाएंगे, वैसे चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। और एरन की तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है। एरन कूपर की तरफ देखते हुए कहता है आज मैं अपनी बेइज्जती का बदला तुमसे लूंगा, आज मैं तुम्हारा खून से खोया हुआ इज्जत वापस लाऊंगा। वे एरन एक लड़की को ऑर्डर देते हुए कहता है ईसा कूपर के ऊपर हमला करो। वे एरन कूपर से कहता है सना फैमिली का एक वफादार कुत्ता लेके आया हूँ। ईसा अपने इमेंस पावर को रिलीज करती है और इस नई लड़की की तरफ देखते हुए अपने मन में बोलता है ईसा का यूज ब्लैक मैजिक के लिए कमजोर जितने को झुकलाता है। वो लड़की मुझे खत्म कर देगा। इनकी तभी की दखल अंदाजी की वजह से हाइड्रा के मेन सर को काट नहीं पाया। हाइड्रा अपने सील से पूरी तरह से आजाद हो चुका। कूपर हाइड्रा के ऊपर हमला कर देता है। हाइड्रा अपने ऐसे अटैक कूपर की तरफ कर देता है। एरन अब इस हाइड्रा के हमले को देखते हुए अपने मन में बोलता है कि इसमें हाइड्रा का ध्यान मैं तुम्हें अकेले रखने दूंगा, हाइड्रा का ताकत का सामना भी तुम्हें अकेले करने दूंगा। अभी एरन लीसा के पास आके एक मैजिक स्पेल को कास्ट करता है। कूपर को लीसा के पीछे से कहता है बेवकूफ तुम्हें क्या ऐसा लगता है लीसा का कुछ बाल तोड़ने से क्या तो लीसा के हरा सकता है। लीसा की आंखें ग्लो करने लगती है। लीसा अपने मैजिक को कास्ट करने लगता है। लीसा अपने मैजिक से डॉग जैसे दिखने वाले क्रिएचर को बना लेती है। पर लीसा के क्रिएचर को देखते हुए अपने मन में कहता है ऐसा सोचना ही हाइड्रा के सबसे भयानक एसिड को खाएगा, ये इस चीज को किसी अलग चीज में बदल देगा। काफी अफसोस की बात है। ऊपर एक जंप करता है। ट्रक की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है इसका कॉम्बिनेशन का सामना करते हुए हाइड्रा इन सबको इजीली हरा देगा। ऊपर एरन की तरफ हमला करते हुए अपने मन में कहता है इस कंपटीशन में हाइड्रा के साथ लड़ाई करने का टाइम जल्दी खत्म होने वाला है। इससे पहले मुझे जल्दी से एरन के साथ निपटना हो। रोजेलिया जब देखती और जब एरन की तरफ हमला करने के लिए भर रहा होता है, रोजेलिया अपने मैजिक से बने हुए क्रिएचर्स को ऑर्डर देता है लोग आगे बढ़ो, यंग मास्टर एरन को प्रोटेक्ट करो। आगे बढ़ते हुए सभी क्रिएचर्स को हरा देता है। कूपर गुस्से में एरन से कहता है क्या लगता है ये कमजोर सी चीज है मुझे तुम्हें मारने से रोक सकती है। ऊपर हमला कर देता है जो एरन के हाथों से होते हुए लीसा को लगता है। पर इसे देखने के बाद अपने मन में कहता है एक और काला जादू जो तुम्हारी जिंदगी को बचाता है, लेकिन तुम्हें मारना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लीसा उस हमले की वजह से जमीन पे गिर जाती है। लीसा की तरफ देखते हुए कहता है कूपर तुम्हें क्या मेरी मदद चाहिए। लीसा को दिखाया जाता है जिसको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। कूपर विलियम से कहता है जरूरत नहीं है, अरीना से बाहर जाओ और इसे भी अरीना के बाहर ले जाओ। विलियम जब लीसा को ले जा रहा होता है, लीसा अपने बालों से स्नेक को हिट को ले लेती विलियम को काटने लगती है। विलियम को भी वाकई में दर्द हो रहा होता है। अभी अनाउंसर ये अनाउंस करता है गुड़िया इस एलिमिनेशन राउंड में आगे बढ़ चुकी, 4th प्लेस मिली है एंड्रिया को। एलिमिनेशन राउंड में आगे बढ़ने के लिए काउपिल 5th प्लेस मिली है नेमलेस नाइट को। विलियम लीसा को जमीन पे लेटा देता है। लीसा को कहता है तुम अपने माइंड को खाली करो, तुम ये नहीं देखते सेल तुम्हें मारना नहीं चाहता। अनाउंसर अनाउंस करते हुए कहता है 6th प्लेस मिली है विलियम को। विलियम एसिला के सर को पेट करते हुए कहता है अगर तुम उसके सामने रहोगी से एरन के साथ कूपर का बदला लेने में टाइम लगेगा। मैं उस इंसान को बचाने के लिए अपने लाइफ को सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं। करने के बाद इजीलिया ब्लश करने लगती। इजीलिया विलियम के फेस को देखते हुए अपने पुराने मेमोरी के अंदर इजीलिया को एक लड़का कहता है जब हम बड़े हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, हम अपने आप को और भी ज्यादा बचाव कर पाएंगे। ये बातों को याद करने के बाद इजीलिया नॉर्मल हो जाती है। विलियम हंसते हुए इजीलिया से कहता है जो काबिलियत है ये तुमने अपने आप से कमाया है। प्ले राउंड में मुझे यकीन है खुल के और ईमानदारी से तुमसे लड़ने का मौका मिलेगा। ये अनाउंस सरफेस से अनाउंस करते हुए कहता है जेरेनिना इस कंपटीशन में 7th पोजीशन में आगे बढ़ती है। लिया अभी हाइड्रा अपने एसिड अटैक से एरन के ऊपर हमला कर देता है। एरन उस हमले को डॉज करते हुए कहता है अला वो कुत्ता भी अपने मालिक को धोखा दे दी। पर भी हाइड्रा के साथ फाइट कर रहा होता है। यहाँ पे मदद करने के लिए तुम्हारा कोई नहीं है। एरन तो क्या मरने के लिए तैयार है। एरन एक स्नेक के हेड को पकड़ते हुए कहता है मुझे मारना चाहते हो, अफसोस तुम्हें ये मौका आज नहीं मिलेगा। मैं ऐसा शख्स बनूंगा जो इस कॉम्पिटिशन में आगे बढ़। तुम इस हाइड्रा के फोर्ट बनने के लिए तैयार हो जाओ। और एक स्लैश अटैक करता है। हाइड्रा के लगभग सारे सर कट जाते हैं। ऊपर कहता है सचमुच किया, हाइड्रा के सर को इतनी इजीली हासिल नहीं कर पाता। अगर तुम्हारे मैं तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहता। तुमने इस एनर्जी का बहुत बड़ा हिस्सा वेस्ट करने में मदद की। कूपर उस हाइड्रा के सर के ऊपर चला जाता है, अपने शॉट को हाइड्रा के सिर के अंदर धंसा देता है। ने मेरी मदद की जब हाइड्रा सबसे कमजोर स्टेट में है और मैंने सब कुछ पूरा कर लिया है। कूपर उस हाइड्रा के सर को काट देता है। कूपर कहता है कृष्ण ने एक बार कहा था पुरानी किताबों में एक ब्लड मैजिक का रिचुअल लिखा गया है। अपने ब्लड के साथ जानवर के ब्लड को मिलाने के बाद मैं ब्लड मैजिक की मदद से एक रेजिलेंस को बना सकता हूँ।
है। इस मॉन्स्टर के रैपिड रीजनरेशन को तुरंत कोई मानसिक चोट रिकवर हो जाएगी, डर के प्रभाव को पूरी तरह से मिटा देगी। इंसान और एक जानवर के साथ एक अच्छी ब्लड रिलेशन को बना सकते हैं कि सिर्फ मैजिक क्रिएचर को कंट्रोल कर पाते हैं कि उनकी खास एबिलिटीज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वे अचानक एरन का एक हाथ कट के अलग हो जाता है। एरन चिल्लाते हुए कहता है, तुम दोबारा मेरे हाथ कटने की हिम्मत रखते हो। कूपर कहता है, कितने शर्म की बात है, दोबारा अपने हाथ को रीजनरेट नहीं कर पाओगे। मैंने हाइड्रा की हाई रैंक की एबिलिटी को ले लिया है। फिर तुरंत वह टारगेट की वाइटलिटी को डिवावर कर लेती है। कूपर इशारा देते हुए कहता है, तुम्हें क्या कभी ये महसूस हुआ है तुम शैडो ओट के मास्टर हो? क्या तुमने सचमुच ये सेंस किया है? वे एरन गुस्से में कूपर से कहता है, मैं समझ गया हूँ, इसलिए तुम सरवाइव कर पाई हो। लगता है ये काम करेगा। जो भी डैमेज में अभी मैं रिसीव कर वो सब एंडलेस शैडोज को ट्रांसफर हो जाएगा। कूपर गुस्से में कहता है, लगता है तुम्हें अभी भी शैडो ओथ के बारे में कुछ समझ नहीं आया। जो शैडो की तरह काम कर रहा है, अपने मास्टर के लिए जितना डैमेज सस्टेन करेगा जो किसी और शैडो को ट्रांसफर नहीं कर सकता। मैं हाइड्रा के रीजनरेशन एबिलिटी को प्राप्त कर चुका हूँ। इस लेवल के अटैक से मुझे कुछ नुकसान नहीं होने वाला और मैं कोई दर्द भी महसूस नहीं करूंगा। चकने के लिए तैयार करो अपने लिए। सुनने के बाद एरन डरते हुए कहता है, नहीं सही में कूपर तुम पूरे पागल हो। कूपर एरन के ऊपर बहुत सारे स्लैश अटैक करता है। वैसे एरन दर्द में कूपर से कहता है, कूपर तुम मुझे जाने दो ना, तुम मुझे यही मार दो। वो उस हाइड्रा के सर को ले जाते हुए कहता है, तुम्हें इतना जल्दी मरने नहीं दूंगा। मैं चाहता हूँ तुम जिंदा रहो और अपनी इस दर्द भरी जिंदगी को जियो। कब अपने अगले दर्द का सामना करोगे, ये डर तुम्हें अपने मन में हमेशा होगा। कूपर अपने मन में कहता है, जैसे मैंने अपने पास्ट लाइफ में दर्द को सहा था। फिर कूपर उस बड़े से सर को अपने हाथ में उठा लेता है। अनाउंसर अनाउंस कर एलिमिनेशन राउंड को पार करते हुए आगे बढ़ा। वो नया लड़का कूपर की तरफ देखते हुए बोलता है, इतनी जिद्दी सोच है, ये हाइड्रा का मेन सिर है, इसे अब तक किसी ने भी नहीं मारा। ये आदमी सचमुच बहुत ज्यादा ताकतवर है। और ऊपर लड़के को देखते हुए अपने मन में कहता है, ड्रंकन फैमिली का वही लड़का जो पहली बार आगे बढ़ा है, किससे कहानियों में सुना गया साधारण ड्रैगन टेमिंग का राज है। तुमसे टकराने का इंतजार कर रहा हूँ। तभी अनाउंसर कहता है, कल ड्रंकन फैमिली के लड़के के साथ कूपर का मैच होने वाला है। भाई से ये चैप्टर खत्म। उम्मीद है आपको ये चैप्टर पसंद आएगा।